हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन कुमार और आप हैं पवन कटेक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने आईटीआर फिल कर दिया है तो आपका आईटीआर प्रोसेस हुआ है नहीं हुआ, ये स्टेटस किस तरीके से चेक करते हैं। और अगर प्रोसेस हो गया है तो फिर आपका आईटीआर रिफंड जो आएगा उसका स्टेटस किस तरीके से चेक करते हैं। एक ही वीडियो में मैंने आपको दोनों चीज़ें बताई हैं। दोस्तों आईटीआर प्रोसेस होने में कितना टाइम लगता है उसकी सारी डिटेल विद एग्जाम्पल आपको मैंने दी है। कम से कम 20 या 25 दिन लगते हैं। अमूमन इस बार आईटीआर थोड़े डिले प्रोसेस्ड हो रहे हैं, लेकिन जब भी हो रहे हैं लेकिन लोगों के हो रहे हैं और लोगों के रिफंड आना चालू हुए हैं। कुछ लोगों के एक एक सप्ते में आईटीआर प्रोसेस्ड हो गए हैं, लेकिन मैंने इसमें जो एग्जाम्पल बताए और लास्ट ईयर के जो एग्जाम्पल लेकर चला हूँ उनसे पता पड़ती है कम से कम 20 से 45 दिन का वक्त लगता है। और दोस्तों आईटीआर रिफंड स्टेटस चेक करने के लिए पहले हम NDSL की वेबसाइट पर रिफंड स्टेटस चेक किया कर देते हैं, लेकिन 31 मार्च 2023 के बाद अब हम जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट है उस पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आओ देखते हैं कि किस तरीके से प्रोसेस रहती है और कौन कौन से स्टेपों को फॉलो करके हम स्टेटस जान सकते हैं। चलो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। दोस्तों अगर आपने अपना आईटीआर फिलअप कर दिया असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए, तो उसके स्टेटस जानने के लिए कि हमारा आईटीआर प्रोसेस्ड हुआ है नहीं हुआ, तो इसके लिए हम गूगल क्रोम पर क्लिक करेंगे। गूगल क्रोम पर क्लिक करने के बावजूद ऊपर सर्च बार में हम ई फिलिंग पोर्टल डालेंगे। हमारे गूगल क्रोम के वेबसाइट के पेज पर ई फिलिंग पोर्टल डालने के बाद हमें तमाम वेबसाइटें शो की जा रही हैं। हम पहली वेबसाइट पर क्लिक करेंगे जिस पर ई फिलिंग होम पेज इनकम टैक्स ये डिटेल लिखी हुई है। हम लॉगिन पेज पर आ जाएंगे और लॉगिन एंटर योर यूज़र आईडी की जगह हम अपनी यूज़र आईडी डालेंगे और यूज़र आईडी में इंडिविजुअल और जो सैलरीड पर्सन है उनके लिए पैन कार्ड काम करेगा। अब हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इस पेज पर हम लॉगिन के नीचे जो चेक बॉक्स दिया गया है उस पर क्लिक करेंगे। एंटर पासवर्ड फॉर योर ई फिलिंग अकाउंट। ई फिलिंग अकाउंट के लिए हम अपना पासवर्ड डालेंगे। हमने अपना पासवर्ड डाल लिया है। अब कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। हम अपने अकाउंट के डैशबोर्ड पर आ चुके हैं। अब हमने जो आईटीआर फिलअप किया है उसका स्टेटस जानने के लिए कि हमारा स्टेटस क्या है, हमारा प्रोसेस्ड हुआ है नहीं हुआ, उसके लिए हम मोर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। मोर ऑप्शन पर क्लिक करने के बावजूद अब हम ई फाइल पर क्लिक करेंगे। ई फाइल में तमाम ऑप्शन खुल के आ जाएंगे जिसमें इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स फॉर्म, ई पे टैक्स, सबमिट टैक्स, एविएशन पिटीशन और बेनामी प्रॉपर्टी होल्डिंग। इसमें हम ई टैक्स रिटर्न पर क्लिक करेंगे और ऑप्शन खुल के आ गए। फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, व्यू फाइल रिटर्न, ई वेरीफाई रिटर्न, व्यू फॉर्म 26AS, डाउनलोड प्री फिल्ड डाटा, व्यू एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। हमें अपने इनकम टैक्स रिटर्न का स्टेटस जानना है तो हमें व्यू फाइल रिटर्न पर क्लिक करना होगा। दोस्तों इसमें हमारे द्वारा जितने भी आईटीआर फिलअप किए गए होंगे वो डेट वाइज और ईयर वाइज इसमें आ जाएंगे। दोस्तों मैं इसमें प्रोसेसिंग टाइम के बारे में बताने जा रहा हूं। तो मैं बहुत लंबे समय से आईटीआर फिलअप कर रहा हूं, तो प्रोसेसिंग टाइम केवल एवरेज लगाया जा सकता है क्योंकि इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। कहीं 22 से 45 डेज़ तक लिखा रहता है, कहीं 10 या 15 डेज़ में हो जाता है, लेकिन अब हम अनुमान लगाएंगे किस तरीके से होता है। मैं अब तक 11 डाटा भर चुका हूँ। इसमें हम देखेंगे असेसमेंट ईयर 2023-24 में हमने अपना डाटा 4 जुलाई को सक्सेसफुली भर दिया था, लेकिन अभी ई वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग डला। आईटीआर फाइल कर चुके हैं हम 4 जुलाई को, लेकिन अभी हमारा ये स्टेटस इसका प्रोसेस नहीं होकर आया है। तो हम दूसरा डाटा देखेंगे। असेसमेंट ईयर 22-23 में हमने जब अपना आईटीआर फाइल किया था वो 14 जुलाई को किया था, लेकिन हमारा इतनी जल्दी आईटीआर प्रोसेस्ड हो गया था कि 16 जुलाई को हमारे रिफंड इशू रेज्ड हो गया था और प्रोसेस्ड हो चुका था। इसी तरीके से असेसमेंट ईयर 2021-22 में हमने अपना आईटीआर 4 सितंबर को फिलअप किया था और हमारा रिफंड इशूड या प्रोसेस्ड हो चुका था 13 अक्टूबर को। और जब हमारे अगर रिफंड आता है तो 10 या 15 डेज़ लगते हैं। जिस तरीके से आईटीआर विभाग द्वारा ये डिटेल दी गई कि आपका 15 दिन में पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है अगर आपका रिफंड है। तो अगर असेसमेंट ईयर 2023-24 में हमारा जो फाइल डाटा कर दिया है अगर हमारा प्रोसेस्ड हो जाएगा तो हमें इंटीमेशन लेटर द्वारा या इंटीमेशन ईमेल द्वारा इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि आपका डाटा प्रोसेस्ड हो गया है और आपका आईटीआर में जो रिफंड बनना है वो आपको 15 डेज़ में आपके बैंक अकाउंट में डाल दिया जाएगा।
इस तरीके से दोस्तों हम कह सकते हैं कि ITR प्रोसेस्ड हुआ है नहीं हुआ है, उसके लिए कोई फिक्स टाइम नहीं है। आपका 2 दिन में हो सकता है, 10 दिन में हो सकता है, अमूमन 20 से 45 दिन के बीच में आपका ITR प्रोसेस्ड हो जाएगा। दोस्तों अब हम अपना रिफंड स्टेटस इसमें नज़र नहीं आ रहा, केवल प्रोसेस डाटा हो जाएगा, उसके 15 दिन बाद आएगा। लेकिन हम अपना रिफंड स्टेटस चेक करने के लिए जिस वेबसाइट पर जाएंगे वो इनकम टैक्स विभाग की ही वेबसाइट होगी, लेकिन वो गूगल क्रोम पर खुलती नहीं है। तो उसके लिए एक क्विक लिंक है जो हम इंटरनेट एक्सप्लोरर पर खोलेंगे। तो हम इंटरनेट एक्सप्लोरर पर चलते हैं। दोस्तों रिफंड स्टेटस जानने के लिए हम इंटरनेट एक्सप्लोरर पर क्लिक करेंगे। अब हम सर्च बार में इनकम टैक्स की वेबसाइट को क्लिक करें। इस वेबसाइट पर कुछ क्विक लिंक दिए गए हैं जिसको देखकर आप जो यूज़ करना चाहो वो यूज़ कर सकते हो। लेकिन इस वाले में हम नो योर रिफंड स्टेटस डालेंगे, नो योर रिफंड स्टेटस चेक करेंगे। तो इसके लिए हमें नो योर रिफंड स्टेटस पर क्लिक करना होगा। नो योर रिफंड स्टेटस चेक करने के लिए आपके पास पैन कार्ड होना जरूरी है, असेसमेंट ईयर आपको पता होना जरूरी है और एक मोबाइल नंबर आपके पास होना जरूरी है जिस पर एक OTP आएगा। तो हम अपना डाटा फिल करते हैं। अब हम अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे। किसी भी फाइनेंशियल ईयर के लिए असेसमेंट ईयर उसका नेक्स्ट ईयर होता है। हमने असेसमेंट ईयर पर क्लिक कर दिया है। अब हम मोबाइल नंबर डालेंगे। हमने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है। दोस्तों नीचे कुछ नोट लिख रहा है, इफ़ योर रिफंड ड्यू हैज़ बीन डिटरमाइंड ऑन और बिफोर 31 मार्च 2023। अगर आपका ड्यू 31 मार्च 2023 से पहले का है तो आप इस वेबसाइट पर NSDL की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो। लेकिन 31 मार्च 2023 के बाद अगर आपका रिफंड ड्यू है तो आप इनकम टैक्स की खुद की वेबसाइट पर जाकर निम्न टैबों में जाके उसको चेक कर सकते हो। अब हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। दोस्तों मेरे मोबाइल पर OTP आ चुका है। अब हम OTP फिल कर हमें अपना रिफंड स्टेटस चेक करने के लिए 3 अटैम्प्ट मिलते हैं। अगर हमारे 3 अटैम्प्ट में कोई भी OTP हमने गलत डालते हैं तो हम चेक नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें सही मोबाइल OTP डालना होगा। अब हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। दोस्तों हमारे आगे स्टेटस आ गया है, पैन नंबर, असेसमेंट ईयर, स्टेटस है नो रिकॉर्ड फाउंड, प्लीज चेक योर फिलिंग प्रोसेसिंग स्टेटस बाई नेविगेटिंग थ्रू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न व्यू फाइल रिटर्न। दोस्तों अभी हमने अपना फिलिंग प्रोसेस स्टेटस चेक किया था जिसमें कि हमारा अभी ITR फाइल तो हो गया है लेकिन उसकी प्रोसेसिंग स्टेटस अभी कुछ डिटेल दी नहीं गई है। जिस समय हमारा ITR फिलिंग स्टेटस प्रोसेस्ड हो जाएगा तो यहाँ पर हमें हमारे रिफ़ंड की डिटेल पता पड़ जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपने इनकम टैक्स रिफ़ंड का स्टेटस जान सकते हैं। अब हम गो टू होम पेज पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम अपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर आते हैं तो अवर सक्सेस इनेबल में कुछ डाटा दिखाए गए हैं। इस बार हमारे जो इंडिविजुअल रजिस्टर्ड यूज़र हैं वो 11,31,57,123 हैं। नंबर ऑफ रिटर्न 2,73,12,434 लोगों ने रिटर्न फाइल कर दिया है। नंबर ऑफ रिटर्न वेरीफाइड 2,50,88,817 लोग और नंबर ऑफ वेरीफाइड ITR जो इस बार प्रोसेस्ड हो चुके हैं 1,20,83,076 लोगों ने कर दिया है। ये डाटा थोड़ा सा लेट है, इस बार प्रोसेस थोड़े कम किए हैं, लेकिन जहाँ भी जिस तरीके से काम चल रहा है वो जल्दी हो जाएंगे। और ITR फाइल करने के बाद प्रोसेस्ड होने में कम से कम 20 से 45 दिन लगते हैं। चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपने वीडियो पूरी देखी होगी और आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम अपना ITR प्रोसेस स्टेटस चेक कर सकते हैं और रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हैं। इन स्टेपों को यूज़ करके आप भी अपने मोबाइल से स्टेटस चेक कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात ध्यान देनी होगी कि गूगल क्रोम पर जाकर हम अपना रिफंड स्टेटस चेक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसमें कुछ क्विक लिंक खुल के नहीं आते हैं। लेकिन आप वहीं इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करोगे और उस पर इनकम टैक्स की वेबसाइट को खोल के देखोगे, वहाँ क्विक लिंक शो होते हैं और वहाँ आप रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हो। दोस्तों अगर आज की वीडियो का टॉपिक आपको पसंद आया हो और आपके कुछ भी समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप हमारे पवन के टेक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बगल में घंटे वाले आइकन को क्लिक कर दें, जिससे कि दोस्तों आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें और आप पवन के टेक फैमिली का हिस्सा बने रहें। थैंक यू दोस्तों।